आज मैं एक मज़ेदार डिश आपके लिए बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इनको छील लिया है और इसके बाद अब मैं इनको छोटा छोटा काट लेती हूँ। ठीक, ओहो जनाब, ये सारे आलू काट के इनको मैं डालूंगी पैन में और पानी डाल के फिर मैं इनको करूँगी बॉयल करने के बाद इनको करूँगी मैश। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करते हैं। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। फ्राइंग पैन मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ बारीक कटा हुआ 1 अदद प्याज, इसको हमने थोड़ा फ्राई करना है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल बहुत ही बोरिंग लगता है जिन वीडियोस में मैं देखती हूँ सारे के सारे आलू कटते हुए दिखा रहे हैं, फिर प्याज काटते हुए दिखा रहे हैं। ओहो हो, बड़ा सब्र आज़मा काम होता है उन सबको देखें। इसलिए मैं जब कुछ बनाने लगती हूँ ना, तो पहले मैं सारी चीज़ें तैयार करके सामने रख लेती हूँ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बोरिंग ना लगे कि प्याज छीला जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, उसको चूरा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट तैयार करके पहले से ही रख लेती हूँ। अब देखें, प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। ये मेरे पास धुली हुई कटी हुई पालक है, इसमें मैं डालूँगी पालक। थोड़ा सा इसको और हम करते हैं। प्याज जनाब हमारा हो गया है सौते। अब इसमें मैं डालती हूँ पालक, 2 मुट्ठी कटी हुई पालक, और ये हो गई 3 मुट्ठी पालक। ठीक है, कटी हुई पालक। फिर इसको हम ज़रा थोड़ा थौ करते हैं। पालक का पानी खुश्क हो गया। अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आलू हमारे बॉईल हो रहे हैं। अभी 1 अंडा इसमें तोड़ के डालती हूँ, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। ठीक है, और इसको फेंट लेते हैं। ये हमने फेंट के रख लिया। ठीक, आलू मैंने मैश कर लिए थे जो बॉईल किए थे। पालक भी ठंडी हो गई हुई है। अब इसमें मिक्स करते हैं हम जो पालक आपके सामने पकाई थी, मैंने बनाई थी, और ये है वो अंडा जो फेंट के हमने रखा था। ये हम थोड़ा सा जो बचा है इसको भी क्यों छोड़ें। अब इसको हम करते हैं मिक्स। पहले इसमें मैं थोड़ा नमक मिर्च मिला लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैं ज़रा मिक्स कर लूँ। नमक काली मिर्च मैंने और मिला दी है। इसको मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँ। अंडा भी मैंने डाल दिया है जो फेंट के रखा हुआ था। पालक और
प्याज जो मैंने पका के रखा था वो इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसमें ग्रेटेड चीज़ में मिला रही हूँ। पूरा जो पैक होता है उसका आधा मैंने ग्रेट किया है, उसमें से आधा मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा मैं इसके ऊपर जो है ना वो छिड़कूँगी। ठीक, क्योंकि एक चीज़ में भी नमक होता है इसलिए मैंने अभी थोड़ा नमक डाला है। वैसे अंडे में भी डाला हुआ था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर कम होगा तो और डाल लिया जा सकता है, ज़्यादा हो गया ना तो फिर ज़रा मुश्किल पेश आती है। ये कितना प्यारा मेरा स्पैचुला है। मेरे हबी को भी पता है मुझे क्या चीज़ें पसंद है। वो गए थे अमेरिका, वहाँ से ये मेरे लिए और जो ऐसी किचन से रिलेटेड चीज़ें लाए उनमें ये भी था। तो अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बड़ा ही प्यारा इस तरह का स्पैचुला था। मेरी जो नीस बाहर है पाकिस्तान से, मैंने उसको वो तस्वीर भेजी कि जहाँ से भी ये मिले मेरे लिए लेना। ठीक है, ये हो गया जनाब जी। अब मैं ज़रा नमक चखती हूँ कि कैसा है। नमक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। इसको हमने किया 2 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, उसके बाद आगे चल के देखते हैं क्या करते हैं। अब एक और मैंने चौरस डिश ली है 8 इंचज़ की, उसमें मैं लगा रही हूँ ऑयल। ठीक है जी, हमारा ये पोटैटो एंड स्पिनच जो मिक्सचर है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और अब इसके बाद ये एक डिश में रखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम साइज़ की डिश है। इस पे थोड़े मैंने ब्रेड क्रम्ब जो हैं वो छिड़क दिए। ये इसके बाद इसमें डालते हैं ये अपना ये मटीरियल जो भी है, पोटैटो वाला हमने जो बना के रखा था उसको डालती हूँ। नसरीन, थोड़ा सा दूध मुझे देना किसी प्याली में। नसरीन, थोड़ा दूध किसी प्याली में डाल के लाओ, मुझे चाहिए ऊपर लगाने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए। जी, ये आधा मैंने डाल लिया। अब इसको मैं ज़रा स्मूथ कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम जो है ना वो इसमें वेस्ट हो जितनी देर में मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ। जी, दूध में स्पैचुला जो है वो डिप करके मैं इसको हिला रही हूँ। ये देखें, ये हो गया ये इस तरह से स्मूथ। इसमें मैंने डाला है मैश्ड पोटैटोज़, 4 थे आई थिंक, और उसके बाद पालक की 3 मुट्ठियाँ कटी हुई पालक की, 1 प्याज और चीज़ और 1 अंडा। आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं, उससे आपको ना इस तरह फैलाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये कल रात मैंने बनाया था चिकन रोस्ट, उसमें से 1 पीस गया था बच। ठीक है, तो मैंने कहा उससे हम एक और डिश बनाते हैं। पहले मैंने सोचा कि नाश्ते में ना ऑमलेट में डाल लेती हूँ चिकन का ये पीस, फिर मैंने कहा नहीं, ऑमलेट में डालने की बजाय क्यों ना मैं इससे एक नई डिश जो है ना वो इख्तरा कर लूँ। इख्तरा का मतलब है इन्वेंट। ठीक है, तो जनाब जी ये चिकन का वो जो पीस था
रोस्ट तो मेरे हबीब को रोस्ट बहुत पसंद आया। वो पूरा काफ़ी बड़ा चिकन था, वो इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये सीने का पीस बच गया। सीने का पीस थोड़ा ड्राई होता है ना, इसलिए इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता। मैंने इसको अब श्रेड कर लिया है। श्रेड करके मैं इसको यहाँ डाल रही हूँ। नमक वगैरह इसके अंदर रचा हुआ है, इसलिए कोई इतनी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा नमक वगैरह डालने की। ठीक, ये हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, ये प्रेस हो गया। थोड़े से दाने मटरों के आ गए हैं, कोई बात नहीं। कल जो मैंने मिलाए थे ना रोस्ट के साथ, वो अब इसके साथ ही मैंने डाल दिए थे। जी हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं काफ़ी सारा बोल जाती हूँ और देखती हूँ तो कैमरा ऑन ही नहीं होता। ओहो, इसलिए मैंने दोबारा भी कैमरे की तरफ देखा। ये तो नहीं है कि कहीं मैं इतना सारा बोल गई हूँ और कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। नहीं जी, हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये स्मूथ हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर छिड़कती हूँ। ये जनाब बड़ी मज़ेदार पाई बनेगी। शेपर्ड पाई मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ आपको। फिर एक और चिकन पाई, फला इतनी मज़े की वो बनती है, सिजलिंग हॉट किस्म की, वो भी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो अभी इस वक्त मैं ये बड़ी मज़ेदार पोटैटो पाई, नाम को तो पोटैटो पाई है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, पनीर है, इसमें पालक है, आयरन, और जनाब जी पनीर है, कैल्शियम, और क्या नहीं है इसमें जनाब जी। अब ये बकाया जो है ना, मेरे पास आधा मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया था ना, और बाकी आधा ये है। इसको मैं इसके ऊपर डालती हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं पहले डाल लूँ ना सारा, फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही खाम का आपका टाइम क्यों आया हो इतना लंबा चौड़ा देखने में। ये थोड़ी सी गाजर भी थी, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। रोस्ट के साथ जो मैंने सब्जियाँ रखी थी ना, उसमें ये थोड़े से चंद एक गाजर के पीसेस मुझे मिले हैं, तो वो भी मैंने कहा इसके साथ डाल देती। ठीक है, अब इसको मैं स्मूथ करती हूँ दूध लगा के। जी, अपनी पोटैटो पाई की मैंने नोक पलक अच्छी तरह संवार दी है। इसका मेकअप कर दिया है दूध के साथ, यूँ। ये जनाब जी, ये दूध के साथ मैंने इसको स्मूथ कर दिया है। ठीक, इसको मैं रखती हूँ एक तरफ। अब ज़रा डिश को अच्छी तरह से मैं साइडों से साफ़ कर दूँ। ये हो गया। ये जनाब जी बिल्कुल डिश हमारी हो गई तैयार। ये, और अब इसके ऊपर बकाया जो पनीर है वो मैं छिड़क दूंगी। और जब मैं इसको अभी मैं बेक नहीं करूंगी, मैं रात को इसको डिनर के लिए बेक करूंगी। और फिर इसके ऊपर एक डॉट में बटर का लगाऊंगी, ताकि जब ये पक जाए तो इस पर थोड़ी चमक भी हो, थोड़ी शाइन भी आ जाए। ठीक, तो अभी मैं इसको रख दूंगी। और शाम को मैं एक और चीज़ भी डिनर के लिए बना रही हूँ, प्रॉन्स। मेरे हब्बी को प्रॉन्स बेहद पसंद है। और मैं गई थी इस्लामाबाद, तो मुझे वहाँ की राना मार्केट से ना प्रॉन्स मिल गए, वो मैं ले आई। तो बस जी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और मैंने जब बताया कि आज डिनर में प्रॉन्स भी होंगे, तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी। ये इसको मैं इधर रखूँ, चारों तरफ इसको अच्छी तरह फैला देते हैं ना, ताकि कोई जगह खाली ना रहे। ये जी हमारी डिश हो गई तैयार। अब इसको मैं बेक करूँगी जैसा कि मैंने बताया रात को। ठीक है,
फिर जब ये बेक हो जाएगी ना तो फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। स्क्वायर डिश में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि काटने में आसानी हो जाती है। इसके स्क्वायर आप काटें ना पीसेस तो बड़े अच्छे आप प्लेट में निकाल लेते हैं काट के। ठीक, डिश के किनारे भी हो गए हमारे टिचन। ठीक, ये जनाब जी, ओके, खुदा हाफिज़, टिल नाइट। हाई खस्ता करारे मज़ेदार कुरकुरे प्रॉन्स हमारे हो गए हैं तैयार। अब ये जाएंगे टेबल पे। गरम पाई भी हो गई है बेक। वेरी नाइस, गुड।